और ये अनमोल पुरस्कार देवी दीन यादव जी, वाह। पान के आप थोक विक्रेता हैं। ओह, पान कोटी खियौला ना तू। कैसे जानी हम। अब हम लोग चीख। अरे कम से कम मामा सुरती का पान नहीं खाता तो मीठा पान तो मैं खाता हूँ। मैं एक ऐसा कलाकार हूँ इलाहाबाद में विदाउट नशा का कलाकार हूँ। नशा तो खाली एक ही चीज का है। कभी कदार दारू पी लेते। हेलो पूजा, एक ही नशा है। कौन भैया? आए हाय हाय। अच्छा अच्छा, हुआ वाली हट। ये हुआ वाला कौन मर जमते? ये की होता जिसका नशा पूरी दुनिया करता है। वाह वाह, क्या बात है। देवी दीन यादव जी, जिनके दादाजी के अंत्येष्टि क्रिया में ये कार्यक्रम हो रहा है अरे वाह वाह। और दोनों कलाकारों के आपके द्वारा उपस्थिति हुई है, बहुत अच्छा लगा। देवी दीन कार्यक्रम तो डेली गाया जा रहा है। इलाहाबाद जनपद में कम, बाहर जिलों में ज्यादा कार्यक्रम होता है। वाह। लेकिन कभी कभी जब अपने जनपद में गीत संगीत होता है बहुत अच्छा लगता है। देवरिया जिला में बिरहा था हमारा रुचि यादव का। एक एक बिरहा के बाद पूरी जनता तो बहुत आई, वाह वाह। दसों हजार पब्लिक काकाश। एक एक बिरहा के बाद लोग सब चले गए। 40-40 हजार हम लोगों ने लिया था। एक एक बिरहा सुनकर कमेटी वालों ने 40-40 हजार गिन दिया। सोचिए, ऐसे ऐसे बिरहा के लोग कदरदान हैं। अरे वाह वाह। ये अपना जो प्रयागराज है, यहाँ बिरहा के पारखी है। लोरिक के बेटवा अब होरिक के बिरहा आप लोग सुनला। तनी के हर से चपाई भर, थोड़ा सोहर से चपाई भर। अरे वाह अरे वाह। ये चपाई शब्द आप लोग इलाहाबाद में बुरा मान जाएंगे। पूर्वांचल में चापा शब्द बोल दे बड़ा लोग खुश रहेंगे। कहीं मतलब चपा का मतलब चढ़ के बिरहा होता। कसौटी से सुंदर पुष्पहार, हमारे भांजे के आप मित्र हैं। किसको बुला के? अमित और अंकित को बुला के आदरणीय हमारे गार्जियन विजय बहादुर यादव दरोगा साहब कोरसर से, कहीं न कहीं आप भी हमारे रिश्तेदार हैं। अरे वाह। क्योंकि मेरे छोटे भाई की ससुराल कोरसर में है, तो अगर इस समाज में है ना तो कहीं न कहीं हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अरे वाह। प्रणाम साहब को, आपके धरती पे आप कार्यरत हैं, मऊ के धरती पे प्रणाम पहुंचे। ये सादर 500 रुपए का आशीर्वाद माननीय दरोगा जी के कर कमलों द्वारा। अंकित और क्या नाम एक बोला गया था, अमित। माला कौन पहनाएगा? दरोगा साहब को आप लोग पहनाए, हम पहनाए। अच्छा तब माला भी भेजवा दीजिए, तब तो हम पहनाएंगे। माला भेजवाइए। आइए दोनों लोग, मैं सम्मान कर दूंगा। और ये देवी दीन की तरफ से कौनो दुल्हन, आराम से आराम से, कौनो दुल्हन का दुल्हा परदेश बा। ए पूजा, जिंदगी में सबसे बड़ी कठिनाई तब होती है जब उसका मर्द परदेश होता है। अरे वाह, क्या बात है। जाना था जब 12 बजे रात होता। मन से दू अगर परदेश जाए लगे, मेहरारू को छाती पर सांप लोटा था। अरे वाह, कैसे पता है भैया? एक रोटी कम हो जाइए कि जान ला। अरे है रे। मैं तो जल्दी परदेश गया नहीं, लेकिन 17 दिन के लिए परदेश गया था। वाह। और 2017 में जब बिग गंगा चैनल पे बिरहा दंगल आ रहा था, आया है। टेलीविजन पे 17 में आप लोग मुझे देखे होंगे टीवी चैनल पे। आहो। विजय लाल यादव और
आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, बतासा चाचा, दिनेश लाल निरोह, अम्रपाली हीरोइन, संभावना सेठ, इन लोगों के बीच में 17 दिन रहा बॉम्बे में। तब उसी दिन मैं घर छोड़ा था। नहीं, मैं परिवार के बीच में बहुत रहता हूँ। बिरहा केवल गावे चाहे जमन जाए, लेकिन अपना सिस्टम, अरे वाह, सिस्टम, हाँ सिस्टम, सिस्टम का बड़ा शौकीन हूँ पूजा। बस समझ जाइए, आपसे बढ़िया मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता। दुल्हन वीडियो कॉल पे बात करत में कहा दरौरा ना आई का कहा न हो। कल नाऊ हमार करे जा, अरे हाँ, कमाई कजाई का समय बा का करी। दुल्हन वीडियो कॉल पे बात करत और कहत बा यह कहले बा जिनकी तोहरे नामे जिनकी तोहरे नामे तरबीन हो गई। जिंदगी तोहरे नामे तरवीन हो गई। ए राजा तोहके देखले बड़ा दीन हो गई। ए राजा तोहके देखले मोनू यादव धामापुर, 56 छुरी 72 भाला आए गेलौडा धामापुर वाला। वाह वाह, जिंदगी तोहरे नामे तरबीन हो गई। जिंदगी तोहरे नामे तरबीन हो गई। हे राजा तोहके देखले बड़ा दीन हो गई। एक करेगा तोहके देखले बड़ा दीन हो गई। हे राजा तोहर याद सतावता रही रही के मुआवा। रही रही के से जिया पे हमरा के तड़पावा। सोनवा के गहना सावतीन हो गई। 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 ए राजा तोहके देखले अशोक धामापुर।
अशोक धामापुर ढामापुर, यहाँ रहे आबाद रहे, लहरी की शुभकामनाएं साथ साथ रहे। बोलिए। अशोक धामापुर धामापुर से भैया के कार्यक्रमों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार है। वाह वाह वाह। बहुत बहुत प्रणाम अशोक बाबू। सोनवा के गहना सावतीन हो गई, बाहर सराय से बुधराम पटेल, बाहर सराय से ये 51 रुपए का पुरस्कार है। सोनवा के गहना सावतीन हो गई, सोनवा के गहना सावतीन हो गई, हे कलेजा तोके देखले बड़ा दिन हो गई, हे राजा तोके देखले बड़ा दिन हो, हे राजा हे राजा आने कष्ट करे। कोनो बात तो हम बोला एक बिरहा गा चुका है, बुलावे पर हम खड़े हैं, पारी एक ठीक ही चुका है ना हम। अशोक धामापुर का बोली भैया, जहां कहीं हो। आपका नाम भैया? मनोज भाई आपको याद कर रहे हैं, सादर 500 रुपया लेकर आप मंच पे आए। हाँ भैया, दुनिया अपने जुआड़ में बात, हम अपने जुआड़ में है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाबू बोलिए। अमित और अंकित जी आइए भैया, कहाँ हैं आप? अच्छा और लेकर, हाँ पैसा लेके जल्दी जल्दी आओ बाबू, माला लेकर हम खड़े हैं, और बड़वारे काट माला दो आप। अमित और अंकित आइए 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 मुन्ना आइए, आवा हमार करे जहर आओ। राजकुमार आ रहे हैं। देखिए नौजवानों का हौसला बुलंद करना हम लोगों का दायित्व बनता है, यही देश के कर्णधार हैं। आगे चल के इन्हीं बच्चों में कोई कलेक्टर बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई नायक बनेगा तो कोई खलनायक बनेगा, कोई विधायक बनेगा। क्या बोला ले अशोक धामापुर कहाँ हो? चला गए नार भाई, हम देखे हमारे गवई गए हैं, घरे गए हैं, दुपहिया से गए हैं, हम देखे लाल लाल गाड़ी रही। लाल लाल गाड़ी रही है, हमका रास्ता मिले नहीं। अमित और अंकित, अमित किसका नाम है? अमित ये है और अंकित ये है। इन दोनों बच्चों का मैं सम्मान कर रहा हूं, आप फोटो खींचते रहिए, ठीक? देखिए माला कैसा है, देख रहे हो ना? हाँ एक लकवा मारे हो इनके ला बाबू तो है पहला, खींच लो, हो गया। और आइए आपका भी सम्मान हो जा रहा है, ये ठीक, धन्यवाद, ठीक, अच्छा जाइए, है कुछ दान दक्षिणा है, जाओ निकल जाओ। ये बनारस थोड़ी क्यों है? ये पूजा बनारस में अगर ऐसा माला ना एक मर्द रुका कोनो बात होत तो
बनारस में नान कर लड़का के भी अगर गवैया माला पहने तो माला तो पहनवा लेंगे, उसके बाद निकाल कर 500 थमाएंगे। वाह लो आपने पहनाया है, वाह, अरे वाह क्या बात है। जात ने पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान। बोल करो तलवार की, अब बड़ा रहम दो ज्ञान। वाह शरीर एक ज्ञानिया, ये बोल रहा है वो तलवार। जल्दी इसकी जरूरत है हमको। नाम बताइए। राम नवाज उर्फ भगवान। राम निवाज उर्फ भगवान। हाँ 100 रुपया का पुरस्कार क्या बस। अरे सीधे सीधे कह रहा फूट कर नहीं, 400 फेर देते तो है। 450 कम 500, 100 रुपया ले लो तो 400 वापस करो यार। डा भगवान है ना, ले ला ले ला, ले लो 450 ले लो। धुन बजाओ धुन बजाओ, हेलो राजकुमार धुन बजाओ। ओ हो जियो जियो। ए पूजा हमरे नियर कोनो मरद बा और तोहरे नियर कोनो मेहरारू बा। अरे वाह 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 बड़ा झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू। बड़ा झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू, आज भोरही से मूड तू झरले बाड़ू। बड़ा झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू, आज भोरही से मूड तू बिगड़ले बाड़ू। दुल्हनिया कहता राउर दिला हमारा दिलवा पे राज कराता, राउर दिला हमारा दिलवा पे राज कराता। राजा पायल उतार गाया आवाज कराता, राजा पायल उतार क्वालिटी है मार आचर आचर नहीं करे, बस हल्का से ऐसे नहीं जावा साला गिरे न ना अंदर अंदर पानी पानी हो। तुम तो हाय हाय तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इलाइचीवा कहले बा रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आहे भरोगे। आए हाय तुम भी बड़े चालाक हो, आए हाय तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाते हो। तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। अखिया मिला के अखियों से, अखिया मिला के अखियों से परदेसी जो मुझको लूट गया। अंशु मौर्य जी, हाँ? काकरी बाबू बढ़वा दें। अंशु मौर्य जी
हल्का से कोरस बढ़ा दीजिए। वाह हमारे मास्टर की शिकायत है कि कोरस कम है। वाह यूं अखियां मिला के अखियों से हाय हाय अखियां मिला के अखियों से यूं अखियां मिला के अखियों से परदेसी जो मुझको लूट गया। इंतजारिया रब इंतजारिया पिपरा के छाँव में लेवल में बने रहो, लेवल में। ग्राफर दूसरा है, मैं समझ रहा हूँ। कारबीन जार यार पीपरा के छाँव में मेरे खातिर आ गया बलमुआ के गाँव में मेरे खातिर आ गया बलमुआ के गाँव में। लगे रहो। आय है बलमा, आय है बलमा, आय है बलमा कदर न जानेला बारी रे उमरिया बलमा कदर न जानेला बारी रे उमरिया बलमा कदर न जानेला बारी रे उमरिया। हाँ केतनो जोगा के राखी केतनो जोगा के राखी हमारा सरिया पे बलमा बलमा कदर न जानेला बारी रे उमरिया पे बलमा कदर न जानेला बारी रे बड़ी सुंदर प्रस्तुति। ओए हेलो, क्या बोल रहे हो? यहाँ तक सुना रहा है भैया, डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो भी बात करना हो, अच्छा खराब जो चर्चा करना, जब चले जाएंगे तो जो करना हो करना। अभी सुनो, अच्छा आता हो या खराब आता हो, जो सुनना है सुनो। बस यहाँ तक सुन गया जो बोल रहे हो तुम। खाना रोज मेहरारू बनाओ तो कहीं कहीं अच्छा बन जाता, कहीं खराब बन जाता। बाबा रोज की ये मेरी खेती, कहीं बहुत संवर गया, कहूँ बिगड़ गया। बाबा समझ रहे हो श्रीमान जी? दोनों तरफ से बिरहा की प्रस्तुति आप लोगों ने सुना। लोरिकांड से एक बिरहा धार्मिक, ये प्रयागराज की धरती है और आखिरी गीत भी होगा। इसी गीत के साथ विदा भी होंगे। समय की नजाकत को देखते हुए एक मंच से दो बिरहा की प्रस्तुति होती है। दो उधर हो चुका है, एक हुआ है, दूसरा होने जा रहा है। आइए बाबू राकेश कुमार यादव जी, पनीर वाले। कहां से? यहीं से, जिनके दरवाजे पर हो रहा है पिताजी, इनके बड़े दादा, बड़े पिताजी, उन्हीं के अंतिम संस्कार में कार्यक्रम रखा गया। राकेश ना, राकेश यादव पनीर वाले, बहुत बहुत वंदन। ये भाई का प्यार है। क्या इनका क्या नाम है? देवीलाल का। देवीलाल अंतिम का हम मामा ते मामा 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 कह के
काम बना लिए। कहें मामा गवा तो एक बार तो इतना झल्लिया दिए कि 1000 बयाना भेजे थे, मैं वापस कर रहा था। हमने कहा वापस ले लो यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। कहें नहीं मामा नाराज मत होइए, गा दीजिए। हमने कहा ठीक है, बार बार कलाकार मत चेंज करो, जिसको कर लिया हूँ बढ़िया कार्यक्रम होगा। अच्छा लगा आपके दरवाजे पे आ गए। साउंड सिस्टम वाले भैया को धन्यवाद। थोड़ा से सफाईपन कम है, इसको सफाईपन कर दीजिएगा, और कोई बात नहीं है। भवापन ज्यादा है, क्लियरिटी होनी चाहिए बाबू। भैया को प्रणाम। एक बिरहा धार्मिक प्रसंग होगा, ये प्रयागराज है। वो तो जाड़ा के सीजन में दादा फरमाइश के दिन की गर्माहट की बिरहा हो। एक एक बिरहा गर्माहट को दोनों तरफ से भइल। ये पूर्वांचल में ये लाइन ज्यादा पसंद करते हैं, जो दोनों हम लोगों ने गाया। बनारस, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में यही पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ इलाहाबाद में भक्ति रस पसंद करते हैं। एक धार्मिक प्रसंग आप लोग सुन लीजिए। मेरा दावा है आंख से आंसू गिरे या ना गिरे, लेकिन मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं और कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। आंसू गिरे ना गिरे, लेकिन कलेजा जरूर पसीज जाएगा। यादव खानदान की ये दास्तान होगी, यादव परिवार की कहानी होगी। वेद के अंदर एक उठकर नई कहानी आई है मित्रों। बहुत कम ऐसी कहानी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। समय की नजाकत को देखते हुए डायरेक्ट भूमिका की लाइन है मास्टर, करुण उसमें। त्याग बलिदान, त्याग बलिदान में मेरा भारत सफल, हिंद की धरती सारी कहानी कहे, पूर्वजों की कथा इसके कण कण बसा। फप फप मार रहा है, देखो ये फप फप वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन। ये खत्म करो। रिकॉर्डिंग जब होती है ना, यही चीज हम लोग स्टूडियो से दूर कराते हैं। हनिंग बंद करिए। हनिक, इस हनिक को दूर करो। फप फप मार रहा है ना ये, देखो। पूर्वजों की कथा इसके कण कण बसा, निप हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े दानी हुए, ख्याति अपना अमर नाम मोर ध्वज कर गए। वैसे दानियों में दानी एक सुभी के यादव हुए, जिनका यश गान हम सबको गाना पड़ा। इस धरती पे तमाम दानी की कहानी, तमाम वीरों की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। एक ऐसे कहानी सुनाने जा रहा हूं यादव कुल से। यादव कुलभूषण की ये कहानी है मित्रों। दानी तो तमाम हुए, लेकिन यादव खानदान में एक ऐसा दानी पैदा हुआ, कर्ण और हरिश्चंद्र राजा से बढ़कर ये दानी हुआ। एक लाइन कव्वाली का तर्जमा कौन था? लाइन बा बस बस दिल का हल्का समय का अपना उठाइए, बहुत कैचिंग है। हल्का से हाँ लेवल उठा दीजिए। दिल का सोना सात तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। इस कव्वाली के बिरहा के पितामह आदरणीय पंडित स्वर्गीय परशुराम यादव जी गाए। बड़े अंदाज से इस लाइन को उन्होंने गाया। लाइन कौन से है मुन्ना राजा?
अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अभी मेरा सर कटा नहीं है। भर को दो, क्यों टाइम लगा रहे हो? अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। वैसा कोई दिया नहीं है। वैसा कोई दिया वैसा कोई दिया नहीं है। वैसा कोई दिया नहीं। हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं। हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। इंडिया इज द गोल्डन वर्ड है। ये सोने की चिड़िया है, लेकिन सोने की चिड़िया कही जाने वाली धरती पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। लाइन है मास्टर, ध्यान कहाँ है? देते सही हो लेकिन थोड़ा टाइम लगाते हो। ध्यान कहीं अंतर रखते हो। बहुत पीछे देते हो। हाँ, पीछे आगे लेवा करा पीछे जो मरद ले थी वो बेकार हो। हाँ, हम सदियों आगे लेना पसंद करते हैं, पीछे एकदम बाइकाट करते हैं। अरे सोने का यह देश हमारा। अरे सोने का यह देश हमारा ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा। अरे अब ऐसा कोई देश नहीं है। अरे रामायण और गीता सरीखा। अरे रामायण और गीता सरीखा इससे बड़ा देश नहीं है। रामायण और गीता सरीखा इससे बड़ा देश नहीं। कहानी की यहीं से शुरुआत है। कहानी कब की और कहां की है, एकदम नजम के भाव में साफ साफ आप लोगों के बीच में। हे मास्टर, झलके की नजम में आओ मुन्ना राजा। हमें तो लूट लिया। हाय 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 हाय। एक दिन बैठे थे, एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी। एक दिन बैठे थे कैलाश पर दोनों प्राणी। माता गिरजा रही संग रहे शिवदानी। पीछे से लेट हुआ। ठीक है मुन्ना राजा, आज पहले दिन बज रहे हो, एकदम फिट है। लव यू। घेरी घन घोर घटा
घेरी घन घोर घटा टप टप बदरिया बरसल, घेरी घन घोर घटा टप टप बदरिया बरसल, कोई साया न था गिरजा कचुदरिया भी कांप कर बोली सती, कांप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, कांप कर बोली सती प्रभु बात सुन लीजिए, भरम है एक मेरा उसे दूर कर दीजिए। तनी बात तो समझ ला, कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों प्राणी विराजमान हैं। एक दिन आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, माता गिरजा थर 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 कांप रही हैं। भगवान भोलेनाथ सवाल कर दिए कि ये गिरजा, इतनी तगड़ी बारिश नहीं हो रही है जितना तुम कांप रही हो। माता गिरजा कहती है कि स्वामी, हम बादर और ये आसमान से नहीं कांपत है, मैं इसलिए कांप रही हूं कि कहीं बदरवा हमारे ऊपर न फाट पड़े। भगवान भोलेनाथ गिरजा जी से कहने लगी कि गिरजा, ये सत्य के खंभे पे टिका हुआ है। गिरजा कहती है क्या टिका हुआ है? कहने ये आसमान और पृथ्वी सत्य के खंभे पे टिका हुआ है। माई गिरजा भगवान भोलेनाथ की बात सुन के कलम सुना, तू बतावत है कि सत्य के खंभा पे टिका हो। मेहरारू को जात माई गिरजा जीत कही दी। सुना, जब तक इस सत्य के खंभा तो हमके ना दिखाऊगा, ना तोहरा से बोलब, ना तोहरा संग खाबे, ना तोहरा संग सूता। भगवान भोलेनाथ सोचत हूँ एक खिया तरज लग स्वर्गीय बाबू रामदेव वाली लगी। कहा अरे झूलनिया के बुनवा, अरे झूलनिया के बुनवा, अरे टूटल ये राजा जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। काम बताओ थे ना, इधर रामदेव गुरु गौलन गाय के चल गए, चल गए एके अधी पे हमरे हदर गुरु गावत थी। कैसे भैया? नजर लागी राजा तोर बंगल पे, मंजरी के बियाह में सुन ले बड़ा उस्ताद गए हैं कि खोजता रहा ब्याह, अरे खोजता रहा ब्याह सारे दुल्हा न पाई ब्याह, सारे दुल्हा न पाई। से लड़े परी, अरे जनवा गवई है, अरे हमारे बेटवा सन दुल्हन आई है। ई लाइन हो हमारे गुरुजी वाली। लेकिन माई पार्वती जीत करत है कि हमार दुल्हा कहाँ, हमार सजना मिलता लोकवा घुमाई जा, हमार दुल्हा मिलता लोकवा घुमाई जा। कौन लोकवा में बहम के बतावा, चल के दिखावा जिंदेरी लगावा, चल के दिखावा अरे भोले कहाँ ये कर, अरे झंझट हटाई दा, हमार दुल्हा मिर्त लोकवा
पंचो गौर करेंगे। माता पार्वती जिद कर रही है कि मृतलोक में घूमना चाहती हूँ, हम उस सत्य खम्मा देखे चाहिए थे जिसपे आसमान और पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि ई मेहरारू का जाज अच्छा त्रिया चरितम दय्यम न जाना, पुरुष के भाग मेहरारू का चरित्र कब बदल जाए कोनो ठिकाना नहीं बा। ए बाबूजी, बाबू राम कैलाश बतावत रहन कि बल्लम में एक तरफ धार होत हो, फरसा में एक तरफ धार होत हो, बिलेट में दुई तरफ धार होत हो। लेकिन ए बाबूजी सुन, ए रुक जा मर्दे खर्चोले दे तनी के का तू खर्चोलट है। अरे काहे ना इलाहाबाद है, यहाँ धीरे धीरे रस मारत है, खाली पुए पुए बनाए मारते हैं। रची मेरे दोस्त कोनो दुल्हनी को दुल्हा परदेश रहा तैसे पैर के बहाई दे। अरे कैसे भैया पेन बाबूजी अरे जान लोगी क्या रे। ई दादा राम कैलाश कितनो लड़की से विवाह हो पूजा। मंजू यादव का नाम तो सुन ले होगी ना, अब तो नहीं गौती ने है मंजू की दुनिया से अलविदा ना। मंजू को जवानी रहा एकदम, अरे वाह हम तो सुने रहे विवाह मंजू को जवानी रहा दादा राम कैलाश से विवाह मर विवाह जो मंजू गाय दादा खड़ा बहन कुर्ता के टोप पड़े कहन बच्ची ए बुची 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 ए बूची अभी उम्र तो हर कच्ची। सुने वाले दोस्त कहे मौज कैले बाबूनी, अरे मौज कैले बाबूनी, मौज कैले बाबूनी, मौज कैले बाबूनी, जबले चढ़ी बा जवानिया मौज कैले बाबूनी, जबले चढ़ी बा जवानिया मौज कैले बाबूनी, जबले चढ़ी बा जवानिया एक दिन ठेगबू लई ठगे निया, एक दिन ठेगबू लई ठगे निया मौज कैले बाबूनी। मेरे दोस्त माता पार्वती कहन हम सत्य खम्मा देखब। भगवानो भोलेनाथ सोचत हैं कि बिना देखे मनी ना आदेश किए। भगवान भोलेनाथ का सारी नशा हेराई गई। तुरंत माई पार्वती से कहलन कि सुना हम तो के सबके खम्मा दिखाओ, लेकिन हमारी मेरी भी एक शर्त है, एक तर्ज है। हमारा दिल है पान का पत्ता, लगाइए आप लगाइए आप लगाइए। ये देवी दिन का बात बा, कोनो पनवाड़ी पान का दुकान लगाए के बैठा रहा। एक ठिल्ले की छोट छोट बार कटाए के जींस टी शर्ट में पहुंची और उ लइकवा से कलर जरा पान लगौली। लइकवा पलट देखले कल करे तोरा को हम बेटाहना नहीं बेटी समझ में अइली। पनवड़िया बड़ा चलाक कलर सुना पान तो दे देव तो है, लेकिन पहले हमार बात सुना। ये हमार पुंपू का बतावत बा कि हमरा दिल है पान का पत्ता, देवी दिन हमारा दिल है पान का पत्ता। हमके भाई हम पनवाड़ी खिया भी रहा गावे आए, आज पनवाड़ी के धुन न भ तो देवी दिन पैसा दे क्यों रहन दे दी पूजा के जान लगे दोनों गवैया पान के भी समय न गौला तो जरूरी बिना कि खाए के मघैया के पानी राजा हमार जान ले बुका। तो हमारा दिल है पान का पत्ता, इस पे लगा दो चूना। हमारा दिल है पान का पत्ता, कोरी इस पे लगा दो चूना। जर्दा खाई मीठा पान गोरिया हो, जर्दा खाई मीठा पान गोरिया, जर्दा खाई हमारा दिल है पान का पत्ता, इस पे लगा दे चूना। हमारा दिल है पान का पत्ता, इस पे लगा दो चूना। जर्दा खाई यो हमार नाम ई बिरिक तो पूरे चंदौली में प्रसिद्ध बा।
20 ब्रिक दीवाना से बिरहा वो कलम जब ऐसे गज से मारी ना यार गजब इसका ब्रिक है। अबे तो कम बा ब्रिक। अशोक यादव जी ये धामापुर से हमरे देवी दिन के शायद ये जीजा लगते हैं ना। सही है, रिश्ता गड़बड़ तो नहीं है? हाँ सही है ना भैया? अच्छा ठीक, धन्यवाद। अशोक बाबू कई बार मेरे पास टेलीफोन भी किए थे कि हमरे साला साहब को आप समझाइए। हमने कहा जब आपसे नहीं समझेंगे तो मुझसे कैसे समझेंगे। हमको सार बहनों की रिश्ता बड़ा प्यारा होता, जब तू ना समझाए पोबा तो हम कैसे समझाओ। हमके तो मामा बनाए ले। हाँ तब मामा से कम भाई ने समझा था, लेकिन हाँ ठीक है समझ गए। 200 रुपए का पुरस्कार हमारे अशोक बाबू की तरफ से। लड़कीवा कहले बा लड़कवा कहा तो कि हमारा दिल है पान का पत्ता, इसमें लगा दो चूना कत्था, जर्दा खैबू की खैबू मीठा पान गोरिया। अरे वो प्रयागराज का लवंडा ए पूजा प्रयागराज। अच्छा तो प्रयागराज वाले चलाक बहुत होते। महाकुंभ लगा रहा ना, यहाँ कितना बछवा ओढ़ाए के गौ डाल अमृत पाई बरे। अमृत लेने आप आई थी कि नहीं? नहीं आई थी। ढेर लोग अमृत बांट रहे थे इस बार। इलाहाबाद वाले हमारे पूज्य महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब अमृत बांट रहे थे। न जाने कितने लेके चले भी गए। हाँ आपको भी लेना, आप नहीं गए ना? होशियार आदमी ये है। ये तैयारी बनाओ तो हम कहे जाया नहीं तो तेरिया कम हो जाए के स्वर्ग में अमृत लेबा। उल्लैकीवा कहते कि हमके पारत चाहिए, हमके पारत चाहिए अच्छा, चाहे डमरू हो कलकत्ता। हमके पानत चाहिए अच्छा, चाहे डमरू हो कलकत्ता। हमके उहई चाहिए ओठवा जवनलाल करेला। हमके उहई चाहिए ओठवा जवनलाल करेला। ओ देवी दिन भगवान भोलेनाथ माँ गिरजा से कह रहे हैं कि सुनो, मृतलोक में आपको चलना है, मैं लिवा के चल रहा हूँ सबका खम्मा दिखाने के लिए, लेकिन एक बात मेरी माननी होगी। झट से बोले हाँ कि झट से बोले हाँ बुढ़वा रूप धरे दोनों प्राणी। अरे लिहले बगली में झोली लटकाई भगवान। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती दोनों प्राणी मंगती मंगता का भेष धारण कर लिए। एकदम पेवर कोड़ चू रहा है, एकदम फटही लुगरी पहन के एक कई जगह पेवना लगा बा, उसी पर रहना, उसी पे क्लियर हो, किसी क्लियर हम बताएंगे जहां जो करना होगा, हम 20 ब्रिक बताएंगे। बाबूजी एकदम मंगती मंगता का भेष बना लिए हैं दोनों प्राणी। अब भेष बना के भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती कहाँ चल रहे हैं? चटचोटी से किया पाया कि चटचोटी से किया पाया पहुंचे गोकुल के दरमियान। चटचोटी से किया पाया पहुंचे गोकुल के दरमियान। लागे रहिया में तुरतई समझावई भगवान। भगवान भोलेनाथ मंगती मंगता का भेष धारण किए हैं। यहीं पे कहानी मोड़ ले रही है। गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, असली बिरहा के श्रोता तो अब हैं, बाकी लौंडा लपाड़ी जितना रहे ना अपन काम करके निकल गए। जैसे वो लोगन का काम वैसे हम लोग अपन काम करे। हम कलाकार हैं, माहौल देख के काम करते हैं। झटका में लवंडन को देखे तो झटका में काम करे। जब आप लोग बैठे हैं देख, धार्मिक कहानी हमने उठा दिया, अब असली श्रोता बैठे हैं।
भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मंगती मंगता का भेष धारण कर लिए। भेष धारण करने के बाद पेवर कोड़ चू रहा है। देखिए नारायण की लीला देखिए। चोटी को बयान की एक बड़ी सी खाई थी पहाड़ की, उस चोटी को टांग के मृतलोक में कहाँ पहुंचते हैं? आनंद कंद मुरली मनोहर के खानदान में, भगवान कन्हैया के खानदान में गोकुल पहुंचे हैं। नंद बाबा के बाद गौर करेंगे उसी के उन्हीं के खानदान में एक राजा हुए जिनका नाम था सुभीक यादव। राजा सुभीक यादव के यहाँ क्या पड़ा था? चौथे पल में एकदम बुढ़ौती की अवस्था में शरीर झुलझुल, एक एक चमड़ी झूल रही है। कहा गया है कि दुनिया में हर चीज लाख भरा हो। जरा गौर करेंगे उस माँ के आत्मा से पूछिए, उस पिता के आत्मा से पूछिए जिसके पास एक संतान नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा है? उस माँ बाप के आत्मा से पूछिए, एक बेटा नहीं, अगर बाप अगर कमाता है मेहनत करता है वो बड़े गर्व के साथ सोचता है कि मेरा बेटा वह करेगा। क्यों मास्टर? मुझे भी नाज है कि मेरे दो बेटे हैं, मेरी मेहनत की कमाई मेरे बेटे यूज करेंगे। लेकिन आज राजा सुभी का चौथा पल लग गया है। एकदम बुढ़ाई की अवस्था में मालिक का रहमो करम देखें, बुढ़ाई गांव एक बेटा पैदा हुआ है जो लड़का का नाम है कमल। बेटा कमल पैदा हुआ है। बेटे का जन्मदिन फाने हैं बाबूजी। राजा से लेकर प्रजा तक को निमंत्रण दिए हैं, दरवाजे पे सब भोजन कर रहे हैं। जिस तरह से इस सारे भाइयों ने मिलकर अपनी माता जी की अंत्येष्टि क्रिया में इतना बड़ा भंडारा किए। क्या है आप लोगों ने चिट्ठी समझ के बांटा है कि खाली यादव बियादरी खाएंगे और बियादरी नहीं खाएंगे? सर्व समाज के आप लोगों ने निमंत्रण दिया होगा। वैसे राजा सुभीक ने सारे सर्व समाज के लोगों को निमंत्रण दिया है। सब लोग दरवाजे पे भोजन कर रहे हैं, राजा सुभीक की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन बाबूजी 52 भेड़ का आइटम बना हुआ है। तबले पेवर कोर चुआवत एकदम गंधा, एकदम बदबू आ रही है। गेटवे पे दोनों प्राणी पहुंच गए। कौन भैया? भोलेनाथ पार्वती। पता किसी को नहीं है। रुकिए मास्टर, पता किसी को नहीं है कौन है। राजा सुभीक सिंहासन पर बैठे हैं, बगल में रानी भी बैठी हैं। आदेश था राजा सुभीक का कोई मेरे दरवाजे से बिना भोजन का न जाना पाए। पहरे भी सिपाही खड़ा हुआ है, गेट के सामने पहुंच गए हैं। ये पेवर कोड़ चूते सिपाही डांट रहा है, हटाओ। मंगता रूप में भोलेनाथ कहते हैं कि भैया ये किसका नगर है? मेरे मालिक का है राजा सुभीक। क्या आप अपने मालिक को बुला सकते हैं मेरे पास? बारे राजा यादव कुलभूषण, यादव खानदान में ऐसा राजा हुआ राजा सुभीक। जब सुनते हैं बाबू तो नंगे पांव दौड़ कर आए, अभिवादन किए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। एक कोढ़ी के आगे, कोढ़ी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आदेश करिए, क्या खाना चाहते हो? राजन, बेटे का जन्मदिन फाना है ना? हाँ। मैं तो बेटे का जन्मदिन फाना हूँ, भोजन कराओगे तुम मुझे? कहें बिल्कुल कराऊंगा। तर्ज का लाइन बस स्वर्गीय बाबू राम कैलाश वाली। हाँ टीवी हो लगा दा तुम्हारी इच्छा बता। अरे मोरे राम, अरे अंगनवा में अब बाजई बजना। अरे तो फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा हो पनवा। फूला फूल अनोखा देखा चौथे पनवा, अंगनवा में बाजई बजना। गोकुल में एक सुभीक यादव का सुंदर परिवार सुनो, नर नारी कुल जुट के गावत रहली मंगल चार सुनो। छठ से दोनों प्राणी पहुंचे बाबू उनके द्वार सुनो, लागे मागन भोजन दोनों भोजन छुदा अपार सुनो। आदेश कर दिए, भोजन कराओगे मुझे ना? कहा कहिए क्या खाना चाहते हैं? आप तो तरह तोहरे मन का हेरान मो
दुई परानी के बाद बाबू राम कैलाश की लाइन है कि अरे हेरान मोरा, अरे हेरान मोरा कंगना रात झका झोरी, हेरान मोरा कंगना रात झका झोरी, हेरान मोरा कंगना रात झका झोरी, चौमोर कंगना के ओ हेलो चौमोर कंगना के कहेरी ढूंढी लावे, चौमोर कंगना के कहेरी ढूंढी लावे, अरे 5 रुपया 5 रुपया इनाम गौर करेंगे मित्रों। लेकिन राजा सुभीक नंगे पांव दौड़ के आए हैं, मंगती मंगता के सामने खड़े हैं। बारे भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में कोढ़ चू रहा है, बगल में माता पार्वती खड़ी हैं, देवी सब देख रही हैं। लेकिन भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि अरे कराई देत्या, कराई देत्या भोजन आया जतुनौ प्राणी के, कराई देत्या भोजन आया जतुनौ प्राणी के, रूप में भोलेनाथ भोजन करने के लिए आदेश करते हैं। राजा सुभीक यादव कुल के राजा थे, वो क्या कह रहे हैं, हंस के सुभीक कहे कमन बड़ी बात बा, हंस के सुभीक कहे बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ नया औकात बा, बुढ़वा कहाई तोहरी कुछ नया औकात बा, भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में बोल दिए कि राजन मैं भोजन करने के लिए तेरे दरवाजे पे आया हूँ, कई दिन से भूखा हूँ दोनों प्राणी। राजा यादव कुलभूषण राजा सुभीक कह दिए कि क्या खाएंगे आप, आदेश करिए। 52 मेल का आइटम बना है, क्या खाना है आपको। तिरबाचा बना लिए भोलेनाथ मंगता रूप में। उसने आदेश कर दिया कि सुनो, गोश्त खाऊंगा, अरे बाबा मैं गोश्त खाऊंगा। राजा सुभीक मन में सोचने लगी कि ये कैसे, कौन मेरे दरवाजे पे आ गए जो गोश्त खाने का आदेश कर रहे हैं। क्या हुआ, गोश्त नहीं खिला पाओगे, तेरे बस का नहीं है गोश्त खिलाना। राजा सुभीक अपने सिपाहियों को आदेश दे दिए 50 बकरा लाकर गिरा दो। किथा का गोश्त खाओगे, किस चीज का, भेड़ा का, गधा का, खेखड़ा का। कहीं सुनो, न मैं गधा का खाऊंगा, न खेखड़ा का खाऊंगा, न मैं भेड़ा का खाऊंगा, मैं गोश्त कौन सा खाऊंगा। कि अरे गोश्तवा में खा भाई, गोश्तवा में खा भाई जमत पैदा बललना रे आज दूनो प्राणी भोजन आया दूनो प्राणी मुकद्दर के मालिक राजा सुभीक से कोढ़ी
त्रिबाचा बना लिया भगवान भोलेनाथ। त्रिबाचा बनाने के बाद गोश्त का आदेश किए, कहा सुनो ऐसा वैसा गोश्त नहीं खाऊंगा। जिस बच्चे को तुमने जन्मदिन फाना है, बेटे कमल को अगर बोटी बोटी करके तुम दोनों प्राणी अगर गोश्त बनाओगे तो भोजन करूंगा, वरना तेरे दरवाजे से चला जाऊंगा। माता पार्वती बगल में खड़ी हैं, मंगती रूप में पेवर कोट चुराए कलन स्वामी ये तो सत का खम्भा दिखावे ले आए है कि केहू के बिटिया बेटवा कटवावत है। भोलेनाथ कहन देवी तुम शांत रहो, तुमको बोलना नहीं है। मेरा रू गजात पहले कहे टिपी टिपर बोलू ना, हम जमन करब करे दी ए राजन क्या सोच रहा है? बेटों को बलि चढ़ाना है कि नहीं, याद रख लेना। बलि के साथ साथ आंख से आंसू नहीं छलकना चाहिए, ये बात समझ लेना। बेटे को बोटी बोटी कर देना, लेकिन आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। उसी बेटे को अगर तुम गोश्त बनाकर खिलाओगे, तेरे दरवाजे पे भोजन करूंगा, वरना चला जाऊंगा। दौड़े दौड़े राजा सुभीक अपनी अर्धांगिनी के पास गए। रानी साहिबा से कहने लगी कि दूठी मंगती मंगता आए हैं, गोश्त खाने के लिए कहा, त्रिबाचा बना लिए, मैंने स्वीकार कर लिया। बेटे कमल का गोश्त खाने के लिए कह रहे हैं। रानी सोच रही है कि हो न हो मेरे दरवाजे पे नारायण आ गए हों। अपन बारे हिंदुस्तान की नारी, ओ रानी सुरठी का भाव है मुन्ना राजा। ओ रानी अपने पति को समझा रही कि सुनिए, ये चले जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे, हम आप जिंदा रहेंगे तो बेटा तो फिर पैदा हो जाएगा। लेकिन वो रानी अपने पति को क्या समझा रही है? रनिया कहा ना लागी, रनिया कहा ना लागी, धई के चारा नीला हो, धई के चारा नीला हो, जय नाई जत द्वारे से जाइना देवै, सुनला सा जाना वाहो, सुनला सा जाना वाहो, चाहे जाई प्राणावा हमारे। ललना के काटी काटी बनवई भोजनवा, रनिया बनवई भोजनवा हो, नैना बहेला जलधार। कापई अब धरती लागा, कापई गाना वाहो, कापई गाना वाहो, हाय रे किस्मत हमारे। देवलोकवा से बाबू बरसई सुमाना वाहो, बरसई सुमाना वाहो, ऋषि मुनि सोचै मन लाय। याद रहिए, राजा साहब जब कहने लगे तो रानी समझाने लगी कि सुने, हम आप अगर इस धरती पे जिंदा रहेंगे तो बेटा तो फिर हो जाएगा, लेकिन दरवाजे से चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। बेटे को बोटी बोटी कर दिए बाबूजी, ममता नहीं आई। लेकिन थाली जब लगाई जा रही है मित्रों, मंगता भी इसमें भोलेनाथ आदेश कर रहे हैं राजा सुभीक के, थाली 5 थाली लगनी चाहिए। किस लिए? 2 थाली तुम दोनों प्राणी के लिए, 2 थाली हम दोनों प्राणी के लिए, 1 थाली जो तुम्हारा अगला बच्चा। अरे वाह, आंखों में आंसू लेकर राजा सुभीक कहता है कि कुहू के करेजा, क्या बात है? यह तरच के लाइन बात हो गई। हाँ बढ़ा, सुना? उमरिया जरूर 40 के पार हो गए, समझा? उमरिया जरूर 40 के पार बा, लेकिन रियाज सब फिट बा, समझा?
30 दिन हो तो 30 दिन में 10 दिन तो जरूर 10 प्रोग्राम गाई दी थी। वाह तो तिरछा कजारा वाक्य को तिरछा कजारा वाक्य को अरे हमार मारा हिया रही में बान बा तिरछा कजारा वाक्य को लेकिन बाबूजी राजा सुभी के मन में क्या सोच रहे हैं? हो गई सुबह से शाम के करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गई के करे जा बार बार हमार लाल सपना हो गए करे जा बार बार सुखवा के खातिर जे करे सहले हालकानी खवा के खातिर करे सहल हालकान खवा के खातिर करे सहल हालकान मुख मोड़ी लिहले प्रभुवर आई गो गिरानी यही हो कहानी अब हमार यही हो कहानी अब हमार लाल सपना हो गई ये बा कहानी अब हमार लाल सपना हो गए अब हमार भगवान भोलेनाथ ने आदेश किया कि प्रभु निवेदन करके बोले कि एक ही बच्चा था, मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं तेरी बाप रे, ये मैंने राजा का एक लड़का था वो भी कटवा दिया। भोजन लग रहा है, बाबूजी माँ जब बच्चे की बोटी बोटी देख रही है या फिर तर्ज है राजकुमार समझ लो। निमिया के डार कैसे अरे निबिया के डार जादी काटी हाय बाबा, निमिया के डार जादी काटी हाय बाबा, हाय निमिया चिरैया के बसेरो लेकिन आज वो माँ जब अपने बेटे की बोटी बोटी देख रही है बाबूजी, तो अपने मन में क्या सोच रही है? लाला के लाश देख आखी के समनावा, अरे लाला के लाश देख आखी के समनावा, हाय रे किस्मतिया हमार हो,
हथवा के हमारे न छूटली मेहदिया, हथवा के हमारे न छूटली मेहदिया, साले मई बड़ाया पमान हो, साले गौर करेंगे बाबूजी, आज माँ की छाती फट रही है कि यही दिन देखने के लिए मुझे था। आज मैंने अपने बच्चे को बोटी बोटी कर दिया। आदेश दिए भगवान भोलेनाथ मंगता रूप में, भोजन लाओ। रानी को याद आया कि मैं जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई हूँ, नमक लेके आ रही हूँ, तब आप भोजन करिए। नमक लेने के लिए रानी जब महल में प्रवेश करती है, वहां का नजारा कुछ और हो गया। आल्हा का भाव है, हाय हाय राम कि दौड़ी दौड़ी रानी गई महल के भीतर आए भैया, तब ने ये कया चरज होई गई लंसी माँ, चौने लला नावा के कैले बधनवा पंचौ, न पाला ना पखेल मूसका, ललना उठाई लिहली चुमली चरणवा भैया, ललना कभी धीवन बाबू कैरिन हो दूल्हा, जब लइके बाबू आई दिन बहेरावा, अरे राजा जी से बतिया रानी रहालिन बताई हो, राजा जी से ललना जब लइके दोनों प्राणिया बयले, भोले बाबा देखा रहा है मुस्काई हो, हर भोले बाबा सबका खम्मा बाटे अब तो हो रे सामानावा, सबका खम्मा बाटे अब अरे बतिया कमाना तानी मोरी गुलनार हो, बतिया के बहुत अच्छे, लव यू भगवान भोलेनाथ। चलो हो गया। बोल दिए पार्वती से, मेरी गुलनार। रानी जब नमक के लिए प्रवेश करती है तो वही बच्चा मालिक का रहमो करम देखे पलना पर खेल रहा है, क्या कर रहा है। रानी डर जाती है लेकिन बच्चे को उठा रही है, लेकर उस बच्चे को आ रही है राजा साहब के पास। स्वामी ये मेरा बच्चा देखिए, ये वही बेटा कमल है।
उठा लेते हैं। राजा सुभीक कहते हैं कि इस खुशी का इजहार जो दोनों देवता दोनों प्राणी आए हैं मैं उनको दिखाऊंगा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सामने जब बच्चे को लेकर आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ बोल दिए पार्वती से कि देवी असली रूप में आओ। पार्वती कहते असली रूप में होगा तो तुरंत मारे लगे लोग, जान जाए कि भैया आवाज नहीं पीछे, हेलो पर्दे के पीछे आवाज नहीं, बस 5 मिनट। अरे मर्दे, भगवान भोलेनाथ बोले असली रूप में आ जाओ देवी, सबका खम्मा तुम्हें दिखा दूं। असली रूप में आते हैं। राजा सुभीक अबाक हो गए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को जब देखा शरण पे गिर गए। भगवान भोलेनाथ उठाकर गले से लगा लिए, बोले उठो राजा। राजन उठो, क्या चाहिए? कहन कुछ नहीं प्रभु, जिंदगी की सबसे बड़ी अनमोल धरोहर आपने मुझे दे दिया। मैं कभी सोचा नहीं था कि आप किसी भी भेष में मेरे दरवाजे पे आएंगे। बोले कि भक्ति में इसी प्रकार से परीक्षा होती है। अरे आपने मेरा पुत्र कटवा डाया। हाँ, हेलो हीरो, भक्ति में इसी प्रकार से परीक्षा होती है। तेरा बेटा जिंदा है ना? मैंने तेरे बेटे को जिंदा किया ना। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कह रहे कि यही सत्य खम्मा है। देख लो देवी, राजा सुबीक जैसे सत्यवादी बेटे को काट दिया, लेकिन अपने ईमान को नहीं जाने दिया। क्या चाहिए राजन? भगवान भोलेनाथ कह रहे क्या चाहिए? मांग लो जो वरदान मांगना हो। तो राजा सुभीक कहता है कि सुनिए मुझे क्या चाहिए। राजा सुभीक ने आज कलयुग में वो प्रमाण मिलेगा क्या वरदान मांगा था, आखिरी भाव है। जीरो 112 नंबर गाड़ी हटा लें। जिस सज्जन की हो, क्या है, स्कॉर्पियो है या 4 व्हीलर है, किसकी है? 0112। देख लीजिए, पैसा भी हमें मिल गया इसी बहाने, 50 रुपया मिल गया, धन्यवाद। चलिए और कोई और लाकर खड़े कर दो यार, 150 और मिल जाए। दुनिया अपन देखती है, मैं भी अपना देख रहा हूँ। आखिरी भाव है। कि अरे पलना पे ललना मिला, कि पलना पे ललना मिला, खेलत मूसा खाई। अरे ललना का चूमई लागे गोदी में उठाई हो, ललना का चूमई लागे असली रूप में आई गईले गिरजा शंभू मयनवा। अरे सत्य खम्मा बाट गिरजा तोहरे सब। भक्ति भावना में प्रभु दर्शन दिए आई। ललना कचू मई लागे गोदी में उठाई हो। बोल दिए भगवान भोलेनाथ राजा सुबीक से करें क्या चाहते हो वरदान। राजा सुबीक हाथ जोड़कर खड़े हो गए, एक ही वरदान मांगे। हे नारायण, ये सतयुग चल रहा है, त्रेता लगेगा, द्वापर लगेगा, फिर कलयुग लगेगा। तो कलयुग में क्या करना है? क्या भैया? देखो यार, मैं बता रहा हूं ना, आप जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाऊंगा आपको। कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे पे ये राजा सुभीक मांग रहे हैं वरदान भोलेनाथ से। कलयुग में किसी मनुष्य के दरवाजे में आप किसी भी रूप में नहीं जाओगे, ये वादा करिए। कलयुग का मनई इतना खराब हुई है, ये डायरेक्ट AK-47 लेके टहरी। नारायण मरही ठाए से
केहू को मंगती मंगता भेष बनाए के अगर बिटिया बेटवा कटवावे जाबे तो कटही ना, पहले बिटिया बेटवा न कटी, पहले तोके दगई तब बात आपका अपमान हो जाएगा। बाबा कोई मनुष्य से परीक्षा मत लीजिएगा प्रभु, यही मैं वरदान मांग रहा हूं कलयुग में। भगवान भोलेनाथ बोले यो मस्त जाओ जाओ कलयुग में किसी भी मनुष्य के दरवाजे पे मैं परीक्षा नहीं लूंगा। इतने श्रोता सज्जन विराह सुन रहे हो, कोई बता दे कि किसी के दरवाजे पे नारायण किसी भी रूप में आए हो? नहीं आएंगे। ये राजा सुभी का मांगा हुआ वरदान है। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ बोल दिए कि देवी देख लो, यही सत का खम्मा है, यही सत का खम्मा है, इसी में आसमान और पृथ्वी टिकी हुई है। इस धरती पर लोग पाप ज्यादा करेंगे, इस धरती पर लोग पाप ज्यादा करेंगे, पुण्य कुछ ही लोग करेंगे। लेकिन ये कलयुग होगा, कलयुग में कह के गए सिया रामचंद्र से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, तिनका कौआ मोती खाएगा। अब बात बात में माता पिता पर बेटा हाथ उठाएगा। आज बेटा मार रहा है अपने बाप को, जो बाप पाल रहा है। भाई जवान बेटवा के तनिक हुड़ुक के बोल दा देखा परदेश चला जाई, अगर मोबाइल लेके जित बाप बेचारा जवन आए बिना टच वाली लेके टहरत बा। अब बेटवा 20,000 बड़की ले है, एक ठीक पे बात गीत याद आएगी। अरे बदल गई कुल रीतनी, पर्दा ठीक से बनाइए, ठीक से बनाइए मुन्ना राजा। अरे बदल गई कुल रीतनी, अरे देवी दिन बदल गई कुल रीतनी, अब नाही केहू के लाजबा, अब नाही केहू के लाजबा। एक नंबर के गई जमाना, दुई नंबर के, एक नंबर के गई जमाना, दुई नंबर के। बुला देवी दी सब खा चुके हैं, मैं ही 2 गवैया बाकी हूँ, खाली पूजा और मैं। अब जब हम लोग चिचिया के खाली पाओ तभी खा। एक मिनट मुन्ना राजा, पैसा खत्म तोहार हो गया, आखिरी बार आई 50 दे के बेइज्जती करावत हुआ 50। अरे तुम राजा हो यार, तुम्हारे देखे देखे सब 10-20 थमानेंगे। बदल गई कुलर रीतनी, बदल गई कुलर रीतनी, अब नाही केहू के लाजबा, नाही केहू के लाजबा। एक नंबर के गई जमाना, दुई नंबर के राजबा। एक नंबर 2 नंबर बिरहाव में बा। जे बढ़िया मेहनत करके जवन गवैया गावा तो बढ़िया कहानी गा रहा है, पीछे बा जवन तनी बकचोदही बोलत बा, वो आगे है। आज का स्टार है, ट्रेनिंग स्टार चल रहा है, मेगा स्टार। हम तो कहते साले मेगो से बड़ा हो के देदा पकड़ दिया, मेगा गधा सब देदा लइके तारे, वो मस्त रहा है। एक नंबर में बाप आई अब, एक नंबर में बाप आई अब, 2 नंबर में बेटा, एक नंबर में बाप आई अब, 2 नंबर में बेटा, एक नंबर में बाप आए अब, 2 नंबर में बेटा। 10 नंबर में आई हो नाती, 10 नंबर में आई हो नाती, रहे पलंग पे लेटा। 10 नंबर में आए हनाते, रहे पलंग पे लेटा। 10 नंबर में आए हनाते, रहे पलंग पे लेटा। मेटा जैसे पेड़ फुला के, मेटा जैसे पेड़ फुला के, बोल बे अंदाज बा, बोल बे अंदाज बा। एक नंबर के गई
गीत गाना अलग बात है मित्रों, सही बात है गलत। एक नंबर का मतलब हो बाप ईमानदार बा, बाप बेचारा कैसो गुजारा कई गो। 2 नंबर में बेटवा आएगी, बेटवा बाप ईमानदार में बेटवा 420 जौनन चौराहे पे खड़ा हो तो भौकाल मस्कत बा। बाप के पीछे क्यों नहीं टारत बदे भी दिन, बेटवा के पीछे 10 ठी लगा है। अच्छा बेटवा तो बेटवा उससे बढ़ के नाती नहीं कर गया, क्या बात है। उससे बड़ मेटा जैसे पेट फुला कर बोलत बेअंदाज बा। आज के जमाने में 420 के पैसा कमाए वाले एक जान ला कहूँ शुगर थामी कहूँ बीपी थामी बीमारे हुए हैं लेकिन एक जान ला। तू घरे रह बे, नौकर चाकर तो हर काजू मस्की ही लेकिन तुम और तू तरोई खा दे, तरुक छिलका बेसन को रोटी बनवा के खा दे। अब मैडम को तू तोहरे पास टाइम में रही, तू मैडम के लिए आए तो तू ना जाए, नौकर लिया के जाएगा, पूजा ड्राइवर लिया के जाएगा। चलो मैडम क्या करते ड्राइवर समझती है मैडम। साहब तुम तो जानते हो रामू ना, साहब तुम्हारे बिजी रहते हैं। साहब जब वैसे मस्त शुगर है परेशान मेरे तो रुका यार देवी दीन, पहले बात समझावे तो जनता के। तू पान बेचे थे, तू 1 नंबर में तो हर फर्स्ट नंबर हो। ना ना तू का कर सड़ा पान अलगाई देवे पैसे तना मूल ले। अरे 20 रुपया ढोली वाला 50 रुपया में बेच ले, 30 रुपया में का ये काम नहीं, 10 नंबर का काम करो, तुरंत धनाधन काम हो जाएगा। उठ जाओ। झूठ का झंडा गली गली में, झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए, झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए, झंडा झंडा गली गली में मंजुला फहराए। ढोगी कपटी पूजल जाए, यही महाकुंभ लगा रहने के मारुति बाबा आए रहे, और एक जने ईटा लटकाऊ बाबा आए रहे, एक जने झाखर प्लेटा रहे। लेकिन लेडीज मीडिया वाली थी, वो बाबा से पूछ रही कि बाबा आपने तो कहा है कि मैं तन पे कपड़ा ने तुरंत खोले ही लाई, वो कहती नहीं रहेंगे। एक जने मारुति बाबा आए रहे पूजा, न जाने कितनी कुंवारी लड़कियां उनके साथ थी, केवल कुमारी। यहीं ज्यादा दूर को छोड़ा यार, यहीं ले कुंडा में ना मनगढ़ मनगढ़ बाना कृपालू महाराज, वो तो गए कृपालू। लेकिन हमार दावा बा विदेश से जितनी कुंवारी लड़की आई नहीं, काजनी कमन मोहनी मंत्रहन बाबा काजो मंदिर में माला जपतिया आज भी चला पूजा कभी आना, बहुत अच्छा स्थान है कृपालू मनगढ़। कुंवारी लड़कियां सब बैठ के आपको माला जपते मिलेंगी, समझा। मारुति बाबा आए रहे ने, कुंवारी लड़कियां ना जाने कितना सलाह। अरे साधु वही है, साधु को मोह माया से मतलब नहीं है, असली संत वही है। अब भाई सब यहाँ समाबा होते 21 के प्रोग्राम है हमारा उजाला यादव दैलापुर में दाढ़ी बाबा, दैलापुर में एक बाबा दाढ़ी रखे बढ़िया रिवाल्वर खोसे। हम कहे कस महात्मा जी कहा बेटा रंग है, हम कहे जब ऊपर ही रंग मत निचवा काहे न रहे, तो यही बरे कहे कि झूठ का झंडा गली गली में, झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए, ढोगी कपटी पूजल जाए। बुरा न माना भाई साहेब, हरे हमारे समाज में इतना शोषण हो गई, जो ओझा लोग हैं ओझवन है क्यों जने होया देखे हमरे ऊपर बिगड़ा दिन नहीं गरियावा के साला ये धोवत रहा। ओझा हरे 90 में कुछ में तो सही है, कुछ ऐसा है कि जवान मेहरारू को अकेले मुझाई करत है, समझा। रात में हमरे हुए एक जने भौकाली है, जिंदगी भर दारू पिए, जिंदगी भर दारू पी करत रहा। आया बड़का चंदन लगाए, कहा था हमसे एक दिन, कहा हम गए दुकान पे चौराहे पे, घर में भाई हमार नया वाला
गए चौराहे पान दुकान पे खड़े कहा गायन हमके कहा तू जिला में पूरे जिला में गावत हम चाय ले तो 1 मिनट में पूरा गांव सोहा कह दी हमके कैसे करबे यार कहा बस मुट्ठी बाने खोल दे बस सब जने भस्म हो जाबे हमके मोर भैया बे बिटवा बेटवा बिहे बे जिन खोले यार समझे ई ढकोसला बा झूठ झूठ का झंडा गली गली में झूठ का झंडा गली गली में मंजुला फहराए ढोगी कपी पूजल जाए ढोगी कपी पूजल जाए सच्चा रोज पिटाए ढोगी कपी पूजल जाए सच्चा रोज पिटाए त्रिभुवननाथ कहे कि सुनना त्रिभुवननाथ कहे कि सुनना दुनिया के दस्तान बा दुनिया के दस्तान बा 1 नंबर के गई जमाना 2 नंबर के राज बा 1 नंबर के गई जमाना 2 नंबर के राज समझा भाई हरे 1 नंबर का जमाना जा चुका बा 2 नंबर का जमाना में जे 420 कैले हर क्षेत्र की बात करते हर विभाग का हम अपनों विभाग को लेते हुए जे ज्यादा डिंग डांग बताई दे झूठ फुरा जे बोल ले कहीं बहुत बयाद भौकाली है एकदम तगड़ा मेरे दोस्त स्वामी गीता स्वामी गीतानंद भय भुल्लुर तक दिहे गोतारी रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाबली अरे अंगनवा में अब बाजई बजना त्रिभुवननाथ का बाटई मौहरिया भवनवा अंगनवा में बाजई बजना राजा हो तो हई कैसे मनाई दुल्हा हो अरे रतियाई में ए पूजा अरे रतियाई में आहो रति हाय हाय रत ओढ़ब ना हम जो सोच दिया आई है मर्द वो नहीं बस अरे और मेहराज दे बस क्वालिटी नहीं गिरेगी आय हाय रत्ती आई ये हमारे न लागे आओ भाई सैया हो तो हई कैसे मनाई दुल्हा हो तो हई कैसे मनाए रजऊ हो तो हई कैसे मनाए बोला कारण है गूंगा हो जाए सुनने वाले दोस्त बड़का भैया बीतल वाले पनामा जब आई